खैरियत से होंगे। नेशनल हेल्थ सेंटर में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने पेश हुई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है? एक मेंटल डिसऑर्डर का नाम है डिप्रेशन, जो आजकल की हमारी यूथ में बहुत ज्यादा पाया जाता है। आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन के कॉजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त और बासानी पहुंच सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, जैसे डिप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया है कि डिप्रेशन एक ज़हनी मर्ज का नाम है, एक ज़हनी डिसऑर्डर का नाम है। जैसे कि इंसान और भी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होता है, इंसान डिप्रेशन में भी मुब्तला होता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। इसकी सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपका हर चीज में इंटरेस्ट एकदम से खत्म हो जाना। आप अगर जॉब करते हैं, आपका जॉब में इंटरेस्ट ना होना, पढ़ाई करते हैं, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना, घर में दिल ना लगना, हर तरह का इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा इसका सिम्टम है मुकम्मल मायूसी और उदासी, सैडनेस ऑफ मूड। आपका मूड जो है वो बहुत ही ज्यादा लो स्टेट में चला जाता है और आप बहुत ज्यादा डिप्रेस, बहुत ज्यादा सैड रहना शुरू हो जाते हैं। मतलब घर में कोई खुशी का इवेंट है तब भी आप खुश नहीं होते, अगर आपको कुछ अचीव होता है तब भी आप खुश नहीं होते। मतलब आपका इस तरह का माहौल हो जाता है कि अगर आपको किसी किस्म की भी कोई खुशी मिले लेकिन आप खुश नहीं होते, आप मुकम्मल मायूसी और सैडनेस के स्टेट में चले जाते हैं। और नाज़रीन, आपकी वो उदासी जो है वो मुसलसल रहती है, वो आपकी लाइफ में किसी किस्म का भी चेंज आने से वो उदासी खत्म नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट इसका रीजन जो है वो है गिल्ट। आपके अंदर एहसास कमतरी का शिकार होना। आपको अगर कोई भी किसी किस्म का भी आपके घर में माहौल होता है, उसका इल्जाम आप अपने सर ले लें। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास में आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप ये समझते हैं कि मैं समझ ही नहीं सकता, या फिर अगर आपकी मतलब किसी के साथ फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप टूट जाए, उसका भी कसूरवार अपने आप को समझना। तो इंसान हमेशा हर चीज का इल्जाम जो है वो अपने सर लेना शुरू हो जाता है, मुसलसल गिल्ट का शिकार रहता है। नेक्स्ट सिम्टम है फिजिकल वीकनेस। इंसान का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, किसी काम में दिल ना लगना, बहुत ज्यादा थकावट को महसूस करना, हमेशा थका थका रहना, उसके अलावा हिचकिचाना, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना और बहुत ज्यादा लेजी हो जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास है एपेटाइट एंड वेट चेंजेस। इसमें क्या होता है कि आपके जो खाने का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। यानी कुछ लोगों में, मेजॉरिटी में ये होता है कि उनको भूख लगना बंद हो जाती है। जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आपके भूख में जो है कमी आ जाती है, लेकिन माइनॉरिटी में ऐसा होता है कि भूख जहाँ पर ज्यादा होती है, कम होती है, वहां पर ज्यादा भी हो सकती है। मीन्स कुछ लोगों में भूख जो है वो ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो मतलब बिला बेतकल्लुफ खाना और जो चीज सामने आए उसको खा लेना, और बस उनका खाने का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वेट गेन कर सकते हैं। मतलब डिप्रेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आपका वेट लॉस होगा या आपकी भूख में कमी आएगी, आपकी भूख में इजाफा भी हो सकता है और आप बहुत ज्यादा वेट भी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सिम्टम है वो है लॉस ऑफ स्लीप, जो सबसे मेन सिम्टम है। अगर किसी में इस तरह का सिम्टम पाया जाए तो ज्यादातर यही गुमान किया जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। लॉस ऑफ स्लीप में क्या होता है कि आपको बिल्कुल नींद नहीं आती, आप नेगेटिव थॉट्स के जेरे असर रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, हर टाइम आपका जो दिमाग है ना वो सोचता रहता है। मतलब आप मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से आप हर टाइम सोचते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती। नींद का पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और होता ये है कि अगर आप 9 बजे अगर नॉर्मली आपकी आंख खुलती है तो क्या होगा कि आपकी वक्त से पहले ही आंख खुल जाएगी, 6-7 बजे ही आपको जाग आ जाएगी, या फिर आपकी नींद जो है वो बहुत टूट टूट कर आएगी। रात में मुसलसल जो कंटिन्यूस हमारी 8 आवर्स की नींद होती है वैसी नहीं होगी, आपको मुसलसल मतलब नींद टूटती रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको जाग आती रहेगी।
और इसका जो लास्ट हमारे पास सिम्टम है वो ये है कि सुसाइड के थॉट्स आना। इंसान ये सोचता है, वो क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो नेगेटिव थॉट्स के जेरे असर रहता है, तो इंसान ये सोचता है कि इस जिंदगी का क्या फायदा, उसको इस जिंदगी में कुछ अचीव नहीं हो रहा, इस जिंदगी से उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसका हल यही है कि इस जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के तरीके सोचता रहता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और मेजॉरिटी सुसाइड के केसेस जो हैं वो उन लोगों के में पाए जाते हैं जो डिप्रेशन के जेरे असर रहते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया के एक एक्टर हैं सुशांत, उनका मैं नाम लूंगी, कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की और उनका जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो यही है कि वो डिप्रेशन के जेरे असर थे और उनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी चल रहा था और उन्होंने इसी वजह से आके सुसाइड अटेम्प्ट किया। चलते हैं डिप्रेशन के कॉजेज की तरफ। डिप्रेशन इंसान को क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिसहैप हो या कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, किसी बहुत करीबी जो आपका अजीज हो उसकी डेथ हो जाना या कोई एक्सीडेंट ऐसा पेश आ जाना जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल सही स्मूथ चल रही होती है और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी होता है और बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी होता है। बायोलॉजिकल रीजंस में ये होता है कि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें कमी वाक़या हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस में मैंने जैसे आपको बताया कि नेगेटिव थॉट्स के ज़रिए से इंसान चला जाता है और या कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हमें डिप्रेस कर देता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि जब भी इंसान आपको फील हो कि आप डिप्रेस हैं, तो मैंने जो भी आपको ये सिम्टम्स बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो और एक इंसान डिप्रेशन कंसिडर किया जाए। अगर ये सिम्टम्स 2 वीक से ज्यादा प्रिवेल करते हैं तब जाके वो इंसान जो है वो डिप्रेस कहला सकता है। या अगर आप ये सिम्टम्स अपने किसी अजीज या किसी दोस्त में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान डिप्रेस है। आपको उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप उसको सबसे पहले एक अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, फिर वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेगा। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि इसका जो मेन हल है वो यही है कि उस इंसान की काउंसलिंग की जाए। जितना आप उसको समझा सकते हैं वो समझाएं। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो उसका कम हो चुका है उसको दोबारा वापस रिबिल्ड करें। फिर उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उसमें कमी वाक़या लाई जाए और फिर उसको मेडिसिन देकर भी इन ट्रॉमा में से निकाला जा सकता है। और राजी, अगर होम रेमेडीज को देखा जाए तो इसको हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह से? आपने क्या करना है कि आपने 3 से 4 सब्ज़ इलायची लेनी है, उनको अच्छे तरीके से पीस के आपने 2 ग्लास बॉइलिंग वाटर में डालना है। उसको अच्छे तरीके से बॉईल करके आपने रोज़ाना, ठंडा या गर्म जैसे भी आपको पसंद हो, आपने ये पानी जो है वो रोज़ाना पी लेना है। इस सब्ज़ इलायची में अल्लाह ताला ने एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत रखी है कि एक इसकी जो स्मेल है वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो बहुत अच्छा सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी लाती है। दूसरा, हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करें और अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते तो डेली कम से कम 15 से 20 मिनट्स वॉक ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर फ्रेश एयर जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो फ्रेश जाएगा और हम बहुत अच्छा फील करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको डिप्रेशन के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और प्लीज़ अपनी कीमती राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।